हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल करती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र। क्वेश्चन है, मानवतावाद एवं हिगेलियन आंदोलन का मार्क्सवादी संदर्भ में किसने विरोध किया है। मार्क्स का आलोचक जो सबसे बड़े थे वो अल्थुसर थे। अल्थुसर ने कहा कि कार्ल मार्क्स ने अपने सारे सिद्धांतों में आर्थिकता की बात कही है, पर वो मानव को पीछे छोड़ दिए थे। मानव की उन्होंने कहीं व्याख्या नहीं की थी, यानी ह्यूमन बिहेवियर को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। इसीलिए अल्थुसर ने कहा कि मानवतावाद एवं हिगेलियन आंदोलन का मार्क्सवादी संदर्भ में अल्थुसर ने विरोध किया है। बताया कि मानवतावाद के कई अर्थ और स्वरूप हैं जो निम्नलिखित प्रकार हैं: नैतिक मानवतावाद, दार्शनिक मानवतावाद तथा स्वेच्छाचारी मानवतावाद। नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। इसका उत्तर वर्ग है। वर्ग की जानकारी हम लोग उसके स्टेटस से लगाते हैं, ना कि संस्कृति से, जबकि प्रजाति, जाति, धर्म, भाषा और पंथ ये सांस्कृतिक विविधता के स्वरूप हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक मतलब वर्तमान समय में समाज की ऐसी मृतक संस्कृति बताया है जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है। इन्होंने बताया कि वर्तमान समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक आंदोलन के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है। सामाजिक आंदोलन के लिए आवश्यक लक्षण क्रांति नहीं है, और इसके जो आवश्यक लक्षण है वो विचारधारा है, सामूहिक गतिशीलता है, परिवर्तन के प्रति अभिविन्यासीकरण है आदि इसका आवश्यक लक्षण है, जबकि क्रांति नहीं है। क्रांति अधिकारों या संगठनात्मक संरचना में होने वाला एक मूलभूत परिवर्तन है जो अपेक्षाकृत कम समय में ही घटित हो जाता है। क्रांति की बात, क्रांतिकारी परिवर्तन की बात जो है वो कार्ल मार्क्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी भी वास्तविकता को समझने के लिए मूल पाठ महत्वपूर्ण है, या किसने कहा था। इसका उत्तर जैक डेरिडा ने है। जैक डेरिडा ने किसी भी वास्तविकता को समझने के लिए मूल पाठ को महत्वपूर्ण माना है। जैक डेरिडा ने कहा है कि किसी भी आप पाठ को पढ़ते हैं तो उसका अर्थ, उसकी हर एक प्रत्येक लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़ना चाहिए, तब उसका अर्थ आपको समझ में आता है। नंबर 8 है, यह किसका विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में कार्य नहीं करने देता। उसका उत्तर है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर का विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में कार्य नहीं करने देते हैं। हिंदू समाज में व्याप्त अस्पृश्यता के लिए अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को उत्तरदायी माना है। उन्होंने लिखा है कि अस्पृश्यता की समस्या वर्ग संघर्ष का एक मामला है। उन्होंने जाति व्यवस्था के निम्न दुर्गुणों का उल्लेख किया है। यह श्रमिकों में विभाजन करती है, व्यक्ति को अपनी रुचि से अलग करती है, बुद्धि को शारीरिक श्रम से असंबद्ध करती है, महान उद्देश्यों का पोषण करने में श्रमिक के अधिकार से उसे वंचित निरुत्साहित करती है। 5वां है, जाति गतिशीलता पर रोक लगाती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या सांस्कृतिक विविधता का परिणाम है। इनमें से सभी सांस्कृतिक विविधता का परिणाम है, जो कि क्षेत्रवाद, धार्मिक तनाव तथा भाषी भिन्नता है। 9वां क्वेश्चन है, M.N. श्रीनिवासन द्वारा प्रभु जाति की क्या विशेषताएं दी गई थी। संख्यात्मक शक्ति और राजनीतिक शक्ति एकदम सही है। आर्थिक शक्ति भूस्वामित्व द्वारा एकदम सही है। पश्चिमी शिक्षा और प्रशासन में रोजगार ये सही नहीं है। आय के नागरिक स्रोत, इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर सी सही है। पहला और दूसरा इसमें सही है, बाकी गलत है। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ था। ये 2005 में पारित हुआ था। S.C. दुबे इस बात पर जोर देते हैं कि गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मापदंड धार्मिक है और आर्थिक नहीं। S.C. दुबे का मानना है कि गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मापदंड धार्मिक है, न कि आर्थिक। हाल के दशकों में विश्व परिदृश्य में भारत के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कैसा योगदान है। यह लगातार बढ़ रहा है। 11वां क्वेश्चन है, यह विचार किसका है कि भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू हैं। ये G.S. घुरिया की थी। दहेज निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। 1961 में यह पारित हुआ था। गरीबी का कारण है अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, सभी इसके कारण है। 17वां क्वेश्चन है, भाई भतीजावाद, पक्षपात और सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी
किसके कारण है या भ्रष्टाचार के कारण है। कास्ट क्लास एंड पावर आंध्र विधायिका होमो हायरार्की जो है वो ड्यूमा जी की है। फोक कल्चर एंड पीजेंट सोसाइटी इन इंडिया ये इंद्रदेव की है। और कास्ट इन मॉडर्न इंडिया श्रीनिवासन की है। अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? यह अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम कब लागू हुआ था? यह अधिनियम 1985 में लागू हुआ था। किसने कहा कि भारत में परिवर्तन की दिशा एक रेखीय विकासवादी रूप में दर्शाई गई है जो पारंपरिकता से आधुनिकता की ओर है? यह कथन योगेंद्र सिंह का है। योगेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में परिवर्तन की दिशा एक रेखीय विकासवादी के रूप में दर्शाई गई है जो पारंपरिकता से आधुनिकीकरण की ओर है। क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार का शुभ आरंभ मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत किया गया। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित है? या अनुच्छेद 21A के अंतर्गत सम्मिलित है। 28वां क्वेश्चन है, भारत में श्रम कानून समाहित है समवर्ती सूची में। वैश्वीकरण भारतीय संस्कृति पर निश्चित रूप से दबाव डालता है। इसका उत्तर है योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ने यह माना कि वैश्वीकरण भारतीय संस्कृति पर निश्चित रूप से दबाव डालता है। 29वां क्वेश्चन है, औद्योगिक संबंध निम्नलिखित क्षेत्रों को आच्छादित करता है। इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। सामूहिक सौदेबाजी, श्रम कानून, औद्योगिक संबंध परीक्षण में से किसने समाजशास्त्री साहित्य में सबसे पहले जजमानी व्यवस्था जातियों के मध्य प्रतिमानित आंतरक्रिया के रूप में शोध किया था? तो इसका उत्तर है विलियम वाइजर ने किया था। 30वां क्वेश्चन है, केंद्र परिधि से संबंधित A.J. फ्रैंक है। वितरित संवर्त समाज से गुलनार मिर्डाल संबंधित है। केंद्र अर्ध परिधि से समीर अमीन संबंधित है। न्यायशीता से A.K. गांधी संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोरोकिन द्वारा ग्रामीण समाज को नगरीय समाज से अलग करने के लिए कौन से मापदंड का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है केवल 5 व्यवसाय को। सोरोकिन द्वारा ग्रामीण समाज को नगरीय समाज से अलग करने के लिए व्यावसायिक मापदंड का प्रयोग किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों में निम्न प्रावधानों के लिए 73वां संविधान संशोधन उत्तरदायी है। कूटों के अनुसार सबसे अधिक समयंक युग्म का चुनाव कीजिए। उसका उत्तर है पहला, दूसरा, तीसरा, यानी महिलाओं के लिए आरक्षण, दलितों के लिए आरक्षण और निर्णय में ग्राम पंचायत सम्मिलित करना। 30वां क्वेश्चन है, सतत विकास पर आयोजित निम्नलिखित औपचारिक राजकीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करें। इसका उत्तर है स्टॉकहोम सम्मेलन। चौथा है वैश्विक 2000 आयोग है। विश्व संरक्षण कूटनीति। तीसरा है विश्व पर्यावरण आयोग। क्वेश्चन है, किसने कहा संपत्ति सभी समाजों में नहीं होती अपितु विकास के साथ बढ़ती तथा संपत्ति हमेशा निजी होती है? इसका उत्तर मार्गन है। मार्गन ने कहा कि संपत्ति सभी समाजों में नहीं होती अपितु विकास के साथ बढ़ती है तथा संपत्ति हमेशा निजी होती है। क्वेश्चन है, बेसिक डेमोक्रेसी टेक्निक एंड एप्लीकेशन नामक पुस्तक श्रीनिवासन की है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। 39 क्वेश्चन है, जेंडर के समाजशास्त्री विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है कि जेंडर विभाजन, जेंडर विपरीक्षण, जेंडर अनुपालन। जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक है। इसका संबंध पुरुषोचित, स्त्रियोचित गुणों, व्यवहारों के तरीकों, भूमिकाओं आदि से है। जेंडर के समाजशास्त्री विश्लेषण में परीक्षण के लिए जेंडर विभाजन, जेंडर विपरीक्षण तथा जेंडर अनुपालन अति आवश्यक है। 35वां क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, सभी समूह सामाजिक नेटवर्क हैं, सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं है। इसका उत्तर बी है। यह दोनों सही हैं, लेकिन यह एक दूसरे की परिभाषा नहीं है। क्वेश्चन है कि उच्च दर पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि सामाजिक विकास का एक सही संकेत नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी केवल वृद्धि का संकेत देती है, लेकिन यह विभिन्न स्तरों पर इसके वितरण का प्रतिरूप नहीं है। इसका बी ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही हैं, पर यह एक दूसरे की व्याख्या नहीं करती।
जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन है। क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला कार्य सहभागिता कितनी थी? ये 25.4 थी। विवेक का मुख्य कारण क्या है? जेंडर विवेक का मुख्य कारण पितृसत्तात्मक समाज है। भारत में जेंडर और विकास से संबंधित दृष्टिकोण के सही क्रम का चयन कीजिए। इसका चयन है कल्याण, विकास और सशक्तिकरण। वेलेस्टीन के अनुसार कोर देश प्रमुख पूंजीवाद देश है क्योंकि वे सस्ते श्रम और कच्चे माल के लिए परिधि देशों का शोषण करके विकसित हुए हैं। ये दोनों सही हैं। सही ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या है। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया है? इसका उत्तर है 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। 52वां क्वेश्चन है, किसने परिस्थितिपुंज परिस्थितिक्रम यह अवधारणा दी है? ये मार्टन ने दी है। भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक विकास किस वर्ष माना जाता है? यह माना जाता है 1953। क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह को मानव प्रकृति की पोषिका किस विद्वान ने कहा है? C.H. कूले ने कहा है। इन्होंने सामाजिकरण में यह सिद्धांत दिया है। 45 क्वेश्चन है, किसने कहा समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? ये अगस्त काम्टे ने कहा है। 54 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है? यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 46 क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करता है। यह कहा है मैकएवर एवं पेज ने। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। इसका उत्तर है जी सीमेल ने ये कहा है। अल्पतंत्र का लौह नियम विचार किसने दिया है? यह विचार रॉबर्ट माइकेल ने दिया है। क्वेश्चन है, टॉनिज के अनुसार दोष एक समुदाय है। मार्गन का नाम जुड़ा है। मार्गन का नाम मात्र सत्तात्मक सिद्धांत से जुड़ा है। विचार सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन है, परिवार का पितृवंशी एवं मातृवंशी वर्गीकरण है वंश। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू पुस्तक के लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी। 58 क्वेश्चन है, एशियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एशियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक मार्गन है। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य किसका उदाहरण है? राज्य समुदाय का उदाहरण है। 91वां क्वेश्चन है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां होती हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को निम्नलिखित रूप से जाना जाता है। इसको कहते हैं परिस्थिति पुंज। 59 क्वेश्चन है, लैंगिक समाजीकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषा लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है। यह किसने कहा है? P.A. हैसलिन ने कहा है। P.A. हैसलिन ने कहा, लैंगिक समाजीकरण एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।